ये कहानी जेम्स की है। जेम्स से कॉन्ट्रैक्टर था और वो रिसेंटली बैंगलोर शिफ्ट हुआ था। बेंगलुरु में आते ही उसका कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसने एक साल के अंदर ही 3-4 कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कंप्लीट किए थे और उसी की वजह से उसे अपना पहला गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी मिला था। तो प्रोजेक्ट वैसे तो काफी छोटा था पर जेम्स को उसे पूरा करने के लिए नॉर्मल से काफी ज्यादा पैसे मिल रहे थे। वह प्रोजेक्ट असल में पुराने खंडहर घर को डैमेज करने का था। जेम्स साइट का मुआयना करने के लिए पहले अपने साथ एक डेमोलिशन एक्सपर्ट को ले गया। उस एक्सपर्ट का नाम था रामानंद। रामानंद बेंगलुरु का ही रहने वाला था, इसलिए जेम्स को उसको साथ ले जाना बेहतर लगा। जैसे ही जेम्स ने अपनी गाड़ी उस घर के सामने रुकी, रामानंद की आंखें बड़ी हो गई। जेम्स ने जब उस घर की तरफ इशारा किया तो रामानंद हड़बड़ा कर कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके पसीने छूटने लगे। जेम्स ने उसकी हड़बड़ाहट को देख उसे पानी पिलाया और उससे पूछा कि अचानक उसे क्या हो गया है। रामानंद ने जवाब में कहा, साहब इस घर को तेरा वेयर हाउस कहा जाता है और यह कोई मामूली जगह नहीं है। ये घर भूतिया है। रामधन की बात सुनने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए गाड़ी में सन्नाटा छा गया, पर वो सन्नाटा जेम्स की जोड़ों की हंसी के साथ गायब हो गया। जेम्स हंसते हुए बोला, हाँ, हर खंड घर में कोई न कोई भूत होता है। ये कहते ही जेम्स गाड़ी से उतरकर घर की तरफ चलने लगा। वहीं रामानंद गाड़ी से उतरा ही नहीं और गाड़ी के अंदर ही जेम्स को रोकने के लिए आवाज लगाता रहा है। सर, मत जाए अंदर सर। जेम्स समझ गया था रामानंद घर के अंदर नहीं आने वाला था, इसलिए उसने अकेले ही घर का मुआयना करने का सोचा। वह घर काफी बड़ा था पर बहुत ही बुरी हालत में था। बाहर एक जंग खाई गाड़ी रखी थी। सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए जेम्स उस घर के अंदर चला गया। घर के अंदर अभी भी बहुत पुराना फर्नीचर था और बहुत सी पेंटिंग लटकी थी, लेकिन सभी चीजों पर धूल जमी हुई थी। जेम्स की नजर एक पेंटिंग पर गई तो उसमें दो लड़कियां एक साथ खड़ी थी। वह दिखने में दो बहनों जैसी लग रही थी। जेम्स का ध्यान पता नहीं क्यों उस पेंटिंग पर ही रुक गया, पर तभी उसे घर के अंदर से पियानो के बजने की आवाज आई। जेम्स चौंक गया और इधर उधर देखने लगा तो उसे हॉल के कोने में एक रूम भी था जिसमें एक पियानो रखा हुआ था, पर अब उससे कोई आवाज नहीं आ रही थी। जेम्स जैसे ही वापस पड़ता तो उसने देखा कि उस पेंटिंग में दो की जगह सिर्फ एक ही लड़की थी। ये देखकर जेम्स को कुछ समझ नहीं आया। इतने में वो कुछ सोच पाता कि उससे पहले ही कमरे में पड़ा वह पियानो अब ऐसे बजने लगा मानो जैसे कोई प्रोफेशनल म्यूजिशियन उसे बजा रहा हो। जेम्स पीछे मुड़ा तो उसके सामने बयानों की दब रही थी, पर वहां उनकी को दबाने वाला कोई भी नहीं था। अब जेम्स घबराने लगा था और उसकी हालत घबराहट के मारे खराब होने लगी थी। वह जहां से आया था उसी रास्ते पर वापस भागने लगा, पर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा तो दरवाजा अपने आप जेम्स के मुंह पर बंद हो गया। जेम्स उस अंधेरे से भरे घर में बंद हो गया था। वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा। जैसे जैसे दरवाजे पर अपने हाथ मार रहा था, वैसे वैसे एक बड़ी सी काली परछाई ने उसे धक लिया और जेम्स अचानक ही बेहोश हो गया। कुछ देर बाद उसकी आंख खुली तो उसके सर पर चोट लगी हुई थी और उसके चेहरे पर किसी के नोचने के निशान थे। जेम्स आंख खुलते ही फिर से दरवाजे को पीटने लगा। वह चीख चीख कर रामानंद को आवाज लगाने लगा, पर बाहर से कोई जवाब ही नहीं आया। जेम्स जल्द से जल्द वहां से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपने दिमाग को शांत किया और बाहर निकलने की तरकीब सूझी। उसने सोचा कि वह ऊपर वाले कमरे की खिड़की से बाहर को जाएगा। जेम्स को उस घर के अंदर जाने में डर तो लग रहा था, पर उसके पास अब और कोई रास्ता भी नहीं था। जेम्स दिल पक्का करके सीढ़ियों तक पहुंच गया और जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, उसके पीछे से फिर से एक काली परछाई गुजरी। जेम्स तुरंत पीछे मुड़ा, पर इस बार वह कोई भी नहीं था। जेम्स जैसे जैसे सीढ़ियां चढ़ रहा था, उसे किसी औरत के रोने की आवाजें आने लगीं। जेम्स उन सभी आवाजों को इग्नोर करता हुआ बस सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था, पर पहुंचकर जेम्स को सामने के रूप में एक खिड़की दिखी। उस रूम में घुसते हुए जेम्स को तौर पर तौल सीज रूम लिखा हुआ दिखाई दिया है। जेम्स चोटिल हालत में धीरे धीरे उस खिड़की के पास जाने लगा कि तभी उसे बेहद बुरी में लाने लगी। उसने कमरे में नजर घुमाई तो वहां जो से दिखा उसे देख उसका दिल दहल उठा। उस कमरे के बेड पर किसी औरत की एक सड़ी गली लाश पड़ी थी। उस लाश का गला कटा हुआ था। जेम्स ये खौफनाक दृश्य देख ही नहीं पा रहा था कि अचानक से कुछ तोलता हुआ जेम्स के पैरों में आ गया। जेम्स की नजरें जब नीचे अपने पैरों पर गई तो उसकी जान ही सूख गई। उस लाश का कटा हुआ सर जेम्स के पैरों में था। जेम्स उसे देख पीछे हुआ और नीचे गिर पड़ा। तभी वह सरकती औरत की लाश बेड से खुद ब खुद उठी और उसने जेम्स के पैरों में पड़ा। इतना भयानक सर उठाया और अपने शरीर से जोड़ लिया। वो औरत बेहद डरावनी लग रही थी। धीरे धीरे जेम्स के पास आती जा रही थी। जेम्स उससे दूर हटता जा रहा था कि अचानक जेम्स खिड़की के पास आ गया। बोर्ड अब भी जेम्स के पास आ रही थी और जेम्स जैसे ही उसके डर से थोड़ा और पीछे हुआ उसका पैर फिसल गया और वो खिड़की से सीधा नीचे गिर गया। बाहर रामानंद की नजर घर की खिड़की पर गई तो उसने जेम्स को खिड़की से नीचे गिरता देखा। अब सवाल जेम्स की जान का था तो रामानंद में हिम्मत की और घर के अंदर घुस गया। उसने देखा कि जेम्स नीचे पड़ा है और उसके सर से खून बह रहा है।
लेकिन जब उसने ऊपर खिड़की की ओर देखा तो उसे वही औरत हंसते हुए दिखाई दे। रामानंद ने नीचे पड़े जेम्स को उठाया और जल्द से जल्द उसे लेकर घर से बाहर चला गया। वह जेम्स को सीधा हॉस्पिटल ले गया। कुछ दिनों बाद जब जेम्स ठीक हुआ तो रामानंद जी से मिला और उसने उससे कहा कि जेम्स को उस दिन अर्चना नहीं चाहिए था। इसमें कहा कि वह घर सच में भूतिया है। कहते हैं कि वहां पर तो बहनें दौलत सी और वेरा रहा करते थे। तुलसी एक पियानो टीचर थी और वेरा एक इंग्लिश टीचर थी। पर एक सूखा उस घर से डॉल्सी की लाश उस मॉडल इन्वेस्टिगेशन करने पर न तो कोई सबूत मिला और कुछ ही समय में बेड़ा भी उस घर को छोड़कर भाग गई। कहते हैं कि तब से उस घर में तुलसी की आत्मा का अभ्यास है। इस हादसे के बाद जेम्स की दो पूरी लाइफ की पलट गई। उसके साथ जो हुआ तो शायद वह कभी नहीं भुला पाएगा। 2014 में फाइनली तेरा मेरा हाउस को डैमेज कर दिया गया, लेकिन आज भी लोग उस घर के सामने से गुजरने से कपकप आते हैं। हमारी अगले हफ्ते की कहानी हॉन्टेड ऑफिस कड़कड़डुमा कोर्ट स्क्वाड पाइपर और ही लाइफ है, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करिए और जल्दी से उसे सुनिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी